हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले फुल फार्म से रिलेटेड हम जो है अपने चैनल पे 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसको दोस्तों आप लोग अच्छे से देखकर जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। और दोस्तों, यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों जो हम इसका एक छोटा सा वीडियो जो बनाए हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, लिखा है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन को दोस्तों हम जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन या बीटी प्रोटीन के जो है नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्राई का मतलब होता है दोस्तों क्रिस्टलाइन, जिसको हम रवे भी बोल सकते हैं या क्रिस्टल के फॉर्म में जो होता है। और बीटी का मतलब होता है दोस्तों बैसिलस थुरिंजिएंसिस। और दोस्तों जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस यह एक प्रकार का जो जीवाणु होता है। और दोस्तों यह कहाँ पे पाया जाता है? मृदा के अंदर। और यह दोस्तों जो क्राई प्रोटीन होती है यह एक प्रकार की जो है विष होती है, जो किसी जीव के द्वारा जो कोड की जाती है। तो दोस्तों क्राई प्रोटीन की थ्योरी देख लेते हैं। जीवों में वे जीन जो विष को कोडित करते हैं क्राई जीन कहलाते हैं। जैसे आप लोग जो है दोस्तों पहले पढ़े होंगे जो है जीनों के समूह को जो हम क्या बोलते हैं? जीनोम। तो यहाँ पे दोस्तों जो है जीनों का जो समूह होता है वही आपका क्या होता है? जो है क्राई जीन होता है। तो यहाँ पे जो थ्योरी थी दोस्तों, जीवों में वे जीन जो विष को कोडित करते हैं क्राई जीन कहलाते हैं, और इनके द्वारा उत्पन्न प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं या जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन को क्रिस्टलाइन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो फसली पादपों के लिए रोग प्रतिरोधी की तरह कार्य करता है। क्राई प्रोटीन कीटों के लिए एक विष है, लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों यह जो क्राई प्रोटीन होती है यह कीड़े मकोड़ों के लिए जो है जहर का काम या जो विष का काम करती है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है दोस्तों किसके ऊपर नहीं पड़ता है? मनुष्य के ऊपर। मतलब यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़ों के लिए यह एक जो है क्या है? विष है। और इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे नीचे लिखा है क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जीव। तो दोस्तों इससे पहले आपको बताए हैं कि बीटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है। और यह जो जीवाणु पाया जाता है दोस्तों यह कहाँ पे होता है? जो है मृदा के अंदर। और इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके द्वारा जो है क्राई प्रोटीन का जो विष तैयार किया जाता है। तो इसका थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। बीटी या बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह क्राई प्रोटीन दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जो मक्का होता है या जो है कपास होता है, कपास का जो गोलक होता है उसको यह क्या करते हैं? जो कीड़े मकोड़े नष्ट करते हैं। लेकिन जब उस पौधे के ऊपर जो है इस क्राई प्रोटीन का जो है छिड़काव किया जाता है या उनको दिया जाता है, तो यह जो कीड़े होते हैं यह मर जाते हैं। और उस पौधे के लिए यह जो क्राई प्रोटीन होती है यह फ़ायदा करती है, मतलब कीड़े मकोड़ों से जो है बचाती है। दोस्तों हम यहाँ पे एक प्यारा सा जो इमेज लगाए हैं जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको हम जो है बीटी के नाम से जो है जानते हैं। तो दोस्तों यह एक प्रकार का जो है मृदा का जीवाणु है। आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं इंडोस्पोर, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, बीटी टॉक्सिन, क्रिस्टल, ये सब जो चीज़ें जो पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है? प्रोटीन के क्रिस्टल जीवाणु के स्पोर में एकत्रित होते हैं। कहाँ पे एकत्रित होंगे दोस्तों? जो है जीवाणु के स्पोर में। और इनको ही दोस्तों हम जो है क्रिस्टलाइन प्रोटीन या जो है क्राई प्रोटीन के जो है नाम से जानते हैं। लेकिन इनका जो समूह बनाता है दोस्तों वह जीन बनाता है, इसीलिए जो हम उनको क्या बोलते हैं? जो है क्राई जीन।
और दोस्तों यह जो प्रोटीन होती है या जो क्राई प्रोटीन होती है, यह एक प्रकार की क्या होती है, जो है विष होती है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो जीवाणु होते हैं वह मनुष्य के लिए जो है लाभकारी भी होते हैं और क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। लेकिन इस दोस्तों जो यहाँ पे क्राई प्रोटीन बन रहा है, यह मनुष्य के लिए जो हानि नहीं पहुँचाएगा, लेकिन कीटों के लिए यह क्या होगा, जो है हानिकारक की तरह जो कार्य करता है, या जो है विष की तरह जो कार्य करता है। अगली हेडिंग है दोस्तों, मनुष्य द्वारा क्राई प्रोटीन का उपयोग। तो दोस्तों मनुष्य जो है क्राई प्रोटीन का कहाँ कहाँ पे जो प्रयोग करता है। तो दोस्तों मनुष्य द्वारा क्राई प्रोटीन का उपयोग फसली पादपों को कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे फसलें रोगों से बची रहें। तो दोस्तों यह जो क्राई प्रोटीन होती है, यह फसलों के ऊपर जो छिड़काव करने के बाद वह जो क्राई प्रोटीन होती है, यह हमेशा कीड़े मकोड़ों को क्या करती है, जो है मारती है, या जो विष का काम करती है, जिससे हमारे फसल क्या रहती है, जो है रोग मुक्त रहती है। जैसे नीचे लिखा है दोस्तों, जैसे में क्राई फर्स्ट एसी व क्राई सेकेंड एबी। तो यह दोस्तों एक प्रकार की जो है क्राई प्रोटीन की जो है विष है, या जो है दवा है, और यह जो है कपास मूलक कृमि को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों जो कपास होता है उसके गोलक में जो है यह होल बना देते हैं, या उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो काटन होती है या जो रुई होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वह कम हो जाती है, या वह गोलक जो है ख़राब हो जाता है। तो इसका छिड़काव करने के बाद जो है क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकेंड एबी, इसका छिड़काव करने के बाद वह जो कृमि होता है वह मर जाता है, जिसके कारण जो कपास होता है वह अच्छी क्वालिटी में जो पैदा होता है। अगला है दोस्तों क्राई फर्स्ट एबी, मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो क्राई फर्स्ट एबी जो प्रोटीन होती है, क्राई प्रोटीन होती है, या मक्का छेदक जो कीड़े होते हैं उनको यह क्या करता है, जो है नष्ट करता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।